नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवम भक्ति 444 में। आज हम चलेंगे उस भूमि की ओर जहां हर श्वास में भगवान का नाम बजता है, जहां समुद्र की लहरें भी जय जगन्नाथ का उच्चारण करती हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जो न केवल भारत का गौरव है बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम भी है। दोस्तों, जानते हैं मंदिर का परिचय। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है, जहां उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी विराजमान हैं। यह मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण जगत के स्वामी। दोस्तों, अब जानते हैं नाम और भावना का अर्थ। जगन्नाथ शब्द अपने आप में दर्शन है। जग मतलब संसार और नाथ मतलब स्वामी। यह नाम दर्शाता है कि भगवान केवल एक समाज, धर्म या वर्ग के नहीं बल्कि पूरी मानवता के रक्षक हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ आता है, उसे जीवन में अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। दोस्तों, अब जानते हैं मंदिर का इतिहास। पुरी का यह मंदिर 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण कलिंग स्थापत्य शैली में हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट 65 मीटर है। मंदिर का मुख्य शिखर सोने के कलश से सुशोभित है और इसका ध्वज रोज बदलने की परंपरा आज भी चलती आ रही है। यह मंदिर अपने अखंड दीपक और अखंड भोग सेवा के लिए भी प्रसिद्ध है, जो सदियों से बिना रुके चलते आ रही है। दोस्तों, अब जानते हैं इस मंदिर के 4 अनोखे रहस्य। पहला रहस्य, ध्वजा की दिशा। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। कई वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद भी इस रहस्य का कारण आज तक ज्ञात नहीं हुआ। दूसरा रहस्य, आकाश का क्षेत्र। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ा। हालांकि इसका वैज्ञानिक कारण वायु प्रवाह और दिशा भी मानी जाती है, पर भक्तों के लिए यह भगवान की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, तीसरा रहस्य है मंदिर की छाया। इतनी ऊंची इमारत होने के बावजूद मंदिर की मुख्य गुंबद की छाया जमीन पर स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यह एक स्थापत्य चमत्कार है जिसे आज तक कोई पूर्णतः समझ नहीं सका। चौथा रहस्य है समुद्र की आवाज़। मंदिर के सिंहद्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अचानक गायब हो जाती है, और जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं, वही ध्वनि फिर कानों में गूंज उठती है। यह घटना आज भी पुरी के हर यात्री को चकित करती है। दोस्तों, अब जानते हैं मंदिर का रसोई घर। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ रोजाना लाखों भक्तों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। सबसे अद्भुत बात, यहाँ 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर खाना पकाया जाता है, और ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पक जाता है। कहा जाता है कि भगवान स्वयं यहाँ भोजन का संचालन करते हैं। हर दिन प्रसाद का परिमाण बिल्कुल सटीक होता है, ना कभी अधिक ना कभी कम। दोस्तों, अब जानते हैं मूर्तियों का रहस्य। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं, जो अन्य मंदिरों से बिल्कुल भिन्न हैं। हर 12 या 19 साल में इन मूर्तियों को बदला जाता है। इस परंपरा को कहते हैं नवकलेवर। इस दौरान भगवान की दिव्य आत्मा पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में स्थापित की जाती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय होती है और इसे केवल कुछ चयनित पुजारी ही देख सकते हैं।
दोस्तों, अब जानते हैं मूर्तियों का स्वरूप। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ किसी सामान्य मूर्ति जैसी नहीं हैं। इनके बड़े नेत्र, अधूरे हाथ और गोल शरीर जीवन की अधूरापन और ईश्वर की पूर्णता का प्रतीक है। यह हमें सिखाते हैं कि ईश्वर रूप में नहीं, भावना में बसते हैं। उनका अधूरा स्वरूप वास्तव में पूर्णता का प्रतीक है। दोस्तों, अब जानते हैं रथ यात्रा का महापर्व। हर वर्ष आयोजित होती है प्रसिद्ध रथ यात्रा। इस दिन तीनों देवता जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा भव्य रथों में सवार होकर अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। लाखों भक्त इन रथों की रस्सियाँ खींचते हैं और मानते हैं कि यह रस्सी खींचना भगवान से सीधे जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। उस दिन पूरी शहर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठता है। दोस्तों, आप जानते हैं आस्था का अनुभव। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही मन एक अद्भुत शांति से भर जाता है। यहाँ की हवा में भक्ति है, घंटियों की ध्वनि में शक्ति है और हर भक्त की आँखों में प्रेम कहा जाता है। यहाँ भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं और हर सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर हमें सिखाता है कि भगवान को तर्क से नहीं, विश्वास से समझा जाता है। जहाँ विज्ञान थम जाता है, वहीं से भक्ति शुरू होती है। जगन्नाथ जी हर उस दिल में बसते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। तो जब भी